आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बजट फ्रेंडली डाइट प्लान फॉर वेट लॉस। और वेट लॉस का मेरा यहां पे मतलब है फैट लॉस से। हमें बॉडी फैट कम करना है तो उसकी ये डाइट है। और ये बजट फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि इसमें पहली चीज़ तो ये कि मैंने कोई सप्लीमेंट्स इस्तेमाल नहीं किए हैं और जो भी फूड आइटम्स इसमें मैंने लिए हैं वो इजीली अवेलेबल हैं और पॉकेट फ्रेंडली हैं। और ये जो प्लान है ये टोटल 1500 कैलोरीज का प्लान है। तो अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 1500 से ज़्यादा हैं तो ये प्लान जो है वो आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। और इस प्लान में आपको मिलेंगे टोटल 190 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 100 ग्राम इसमें आपको प्रोटीन मिलेगा, 41 ग्राम आपको इसमें फैट मिलेगा और इसमें है टोटल 5 मील्स। हमारी आज की पहली मील है ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में हमें लेना है 30 ग्राम ओट्स। ओट्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का काफ़ी अच्छा सोर्स है, उसमें थोड़ा प्रोटीन भी होता है जो कि आपको लंबे समय तक फुल रखता है, आपको बार बार भूख नहीं लगती और आप अपनी कैलोरीज को ईजिली रेस्ट्रिक्ट कर पाते हैं। और साथ में हम लेंगे लो फैट मिल्क 250 ml यानी कि लगभग 1 ग्लास आपको लो फैट मिल्क लेना है, जो डबल टोन या टोन मिल्क आता है आपने जिसमें फैट कम होता है वो आपको लेना है। और एक एप्पल जो कि ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपके बजट में आता है तो आप एप्पल लें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप ओट्स और लो फैट मिल्क लें। और ये जो मील है इसमें आपको मिलेगी टोटल 264 कैलोरीज, जिसमें आपको मिलेगा 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 15 ग्राम आपको इसमें प्रोटीन मिलेगा और 6 ग्राम इसमें आपको फैट मिलेगा। और यहाँ पे कुछ मैंने ऑल्टरनेटिव्स दिए हैं, जैसे अगर आप ओट्स नहीं लेना चाहते तो उसकी जगह आप दलिया ले सकते हैं, आप एग्स ले सकते हैं, अगर आप एग्स खाते हैं तो वो भी आप इसमें ले सकते हैं, उपमा खा सकते हैं, मूंग दाल चीला बना सकते हैं, पोहा भी एक अच्छा ऑप्शन है, मूंग स्प्राउट्स है। तो ये बहुत सारे हेल्दी ऑप्शन है। अगर आप ओट्स रोज नहीं खाना चाहते, आप बोर हो जाते हैं तो आप ये भी खा सकते हैं। और लो फैट मिल्क की जगह आप चाहें तो छाछ जो बटर मिल्क आता है वो ले सकते हैं, सत्तू ड्रिंक भी आप ले सकते हैं, ये भी हेल्दी ऑप्शन है। हमारी आज की दूसरी मील है लंच। लंच में हम लेंगे राइस, दाल, दही और सैलेड। बहुत ही सिंपल मील है, हर घर में इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं। राइस हमें लेना है 30 ग्राम अनकुक्ड जो कि कुक होके हो जाता है लगभग 100 ग्राम। दाल अनकुक्ड लेंगे 50 ग्राम, आप जो भी दाल पसंद करते हैं आप ले सकते हैं, सभी दालें हेल्दी होती हैं। और दाल को पकाने के लिए उसमें 1 टेबलस्पून आपको ऑयल लेना है तड़के के लिए। साथ में आपको लेना है 150 ग्राम दही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाई प्रोटीन सोर्स है। साथ में इसमें आपको प्रोबायोटिक्स मिलते हैं, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और आप लें साथ में क्यूकम्बर सैलेड, जो भी आप सैलेड में लेना चाहते हैं, टमाटो है, अनियंस है, क्यूकम्बर है, जो आप पसंद करते हैं आप ले सकते हैं, लेकिन आप सैलेड ज़रूर लें, बहुत ज़रूरी है फाइबर के लिए, विटामिन मिनरल्स के लिए, तो आप अपनी डाइट में उसे ज़रूर इंक्लूड करें। और इस पूरी मील में आपको मिलेंगी 469 कैलोरीज, जिसमें 59 ग्राम्स आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, 25 ग्राम्स आपको इसमें प्रोटीन मिलेगा और 10 ग्राम्स इसमें आपको फैट मिलेगा। और अगर मैं ऑल्टरनेटिव्स की बात करता हूं तो राइस की जगह आप चाहें तो रोटी ले सकते हैं अगर आपको रोटी पसंद है। और दाल की जगह आप चाहें तो छोले, राजमा, लोबिया, ब्लैक बीन्स भी ले सकते हैं। रोज आप दाल नहीं खाना चाहते तो आप चेंज कर सकते हैं। और जो भी सीजनल वेजिटेबल्स आपके घर में होती हैं वो भी एक्स्ट्रा में ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर अगर आप उसे लेते हैं तो आपकी जो कैलोरीज है थोड़ी बढ़ जाएंगी, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। हमारी तीसरी मील है प्री वर्कआउट मील, यानी कि आपको इसको वर्कआउट से पहले लेना है। और इसमें आप खाएं 1 मीडियम साइज बनाना, साथ में 1 कप ब्लैक कॉफ़ी। ये जो कॉम्बिनेशन है इससे आपको वर्कआउट में बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपको बेटर एनर्जी मिलेगी, आप बेटर फोकस कर पाएंगे, आपको बहुत हेल्प करेगा वर्कआउट में। और ये जो प्री वर्कआउट मील है इसमें आपको मिलेगी टोटल 105 कैलोरीज, जिसमें 27 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, 2 ग्राम प्रोटीन और 0 ग्राम फैट। अगर मैं ऑल्टरनेटिव्स की बात करता हूं तो आप बनाना की जगह जो भी फ्रूट आप खाना चाहें खा सकते हैं, सभी हेल्दी हैं। और नहीं तो आप स्वीट पोटैटो ले सकते हैं, वो भी बहुत हेल्प करेगा, उसमें भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो आपको लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी देता है वर्कआउट के टाइम पे। और ब्लैक कॉफ़ी की जगह आप चाहें तो बीट रूट जूस या कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं। हमारी चौथी मील है पोस्ट वर्कआउट मील, जो कि एक प्रोटीन रिच मील है और इसमें हम लेंगे 3 बॉइल्ड एग्स। देखिए जनरली वर्कआउट के बाद वे प्रोटीन मैं रिकमेंड करता हूं, लेकिन ये एक कॉस्ट इफेक्टिव, एक बजट फ्रेंडली प्लान है, इसलिए यहाँ पे मैंने बॉइल्ड एग्स रखे हैं। तो आप बॉइल्ड एग्स लें उसकी जगह। और साथ में आपको लेना है 150 ग्राम बॉइल्ड पोटैटो, जैसे कि एक अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का जो आपके इंसुलिन को स्पाइक करता है, आपके ग्लाइकोजन लेवल को रिस्टोर करने में हेल्प करता है वर्कआउट के बाद, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो आप बॉइल्ड एग लें 3 और साथ में आप लें 150 ग्राम बॉइल्ड पोटैटोज। और ये जो मील है इसमें आपको मिलेंगी टोटल 324 कैलोरीज, जिसमें 27 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, 23 ग्राम आपको इसमें प्रोटीन मिलेगा और 15 ग्राम आपको इसमें फैट मिलेगा। और यहाँ पे अल्टरनेटिव्स अगर हम देखें तो आप बॉइल्ड एग्स की जगह वे प्रोटीन भी ले सकते हैं, अगर आपके बजट में आता है, बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वे प्रोटीन में स्पेंड करें। नहीं तो आप चाहें तो साथ में ग्रीक योगर्ट भी ले सकते हैं, उसमें भी काफ़ी प्रोटीन हाई अमाउंट में होता है, तो वो भी अच्छा ऑप्शन है।
और बॉइल पोटैटोज की जगह आप चाहें तो डेट्स या बनानास भी ले सकते हैं, वो भी अच्छे ऑप्शंस हैं। अब आ गई हमारी आज की फाइनल मील जो कि है डिनर, और डिनर में हमें लेना है सोया चंक करी विथ रोटी। बहुत ही सिंपल मील है। सोया चंक काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हैं, इजीली अवेलेबल है। आपको लेना है 50 ग्राम सोया चंक अनकुक्ड, उसकी आप करी बनाएं। उसकी जो रेसिपी है आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, बहुत तरीके से आप सोया चंक बना सकते हैं। साथ में आप लें 2 होल व्हीट रोटी। 1 टेबलस्पून ऑयल में आपको सोया चंक करी को पकाना है। आप इस बात का ध्यान रखें, अगर आप ज़्यादा ऑयल लेते हैं तो कैलोरीज ऑफकोर्स है बढ़ जाएंगी। और साथ में आपको लेना है सैलेड में आप जो चाहे ले सकते हैं, क्यूकम्बर, कैरेट, टमाटो, जो भी आपको पसंद है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ये हमारी मील हो गई, और इस मील में आपको मिलेंगी टोटल 371 कैलोरीज। 50 ग्राम्स इसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा आपको, 32 ग्राम्स आपको इसमें प्रोटीन मिलेगा, और 10 ग्राम आपको इसमें फैट मिलेगा। और अगर मैं ऑल्टरनेटिव्स की बात करता हूं तो आप रोटी की जगह राइस ले सकते हैं, और सोया चंक की जगह आप चाहें तो पनीर या टोफू करी भी बना सकते हैं। उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा प्रोटीन मिलेगा और आपको हेल्प करेगा वेट लॉस जर्नी में। अब मैं आपको कुछ वेट लॉस की ऐसी टिप्स देना चाहूँगा जो आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी वेट लॉस जर्नी में। पहली चीज़ तो ये है कि आपको इस प्लान के साथ 3 से 4 दिन हफ्ते में वेट ट्रेनिंग करनी ही है। देखिए, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है मसल मास को गेन करना और फैट को कम करना। जब हम मसल गेन करते हैं तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट होता है, और इवेंचुअली जो फैट लॉस है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो इसलिए आप हफ्ते में 3 से 4 दिन वेट ट्रेनिंग ज़रूर करें। दूसरी चीज़ ये कि आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 1500 कैलोरीज का प्लान है, तो अगर आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज हैं वो 1500 से ज़्यादा हैं तो ही आपको ये प्लान हेल्प करेगा। मतलब कि आपको एटलीस्ट 500 कैलोरीज का डेफिसिट रखना है अपनी डाइट में। और अगर आपको ये नहीं पता है कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है, तो ये जो लिंक है इस पर जाएँ, इस पर आपकी कुछ डिटेल्स पूछेगा, उसमें आप एंटर करें और इससे आपको पता लग जाएगी कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। इसका लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको 500 कैलोरीज का डेफिसिट रखना है अपनी डाइट में। जो भी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आती हैं उससे 500 कैलोरीज आपको कम खानी है एवरीडे। और अपनी कैलोरीज को ट्रैक करने के लिए आप ऑनलाइन जाएं, बहुत सारी ऐप्स हैं, उससे आप अपनी कैलोरीज को ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप क्या कैलोरी डेफिसिट में हैं या नहीं। सो गाइज, ये तो एक 1500 कैलोरीज का डाइट प्लान था जो आपको हेल्प करेगा फैट लॉस में। लेकिन अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि खुद का डाइट प्लान कैसे बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखनी होती हैं, तो उसके लिए एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप खुद का डाइट प्लान कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, और वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। आप इसे देखें और खुद का डाइट प्लान आप डिज़ाइन करें। आप डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो से, तो इसे आप ज़रूर देखें। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा एक और अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फिटनेस माय लाइफ।